हाय गाइस। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, किस तरह से यूज में ली जाती है, क्यों यूज में आती है, इन सारी चीजों का आज हम डिस्कशन करेंगे। सो एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि ये आपके डेटा को, आपकी समरी को फॉर्मेट कर देता है बेस्ड ऑन कंडीशन। कि जो भी आप इसको कंडीशन देते हो उसके अकॉर्डिंग ये आपके डेटा को, समरी को फॉर्मेट कर देता है, हाईलाइट कर देता है, समथिंग लाइक दैट। कि अगर आपको कोई डुप्लीकेसी को हाईलाइट करना है, किसी नंबर को हाईलाइट करना है, दो नंबर के बीच की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5 से लेकर के 10 के बीच में जितना भी नंबर्स आ रहे हैं उनको हाईलाइट करना है आपको, किसी रो को हाईलाइट करना है, किसी पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करना है, कॉलम को हाईलाइट करना है, तो ये सारी चीजें आप एक्सेल के थ्रू, एक्सेल के अंदर कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो आज हम इस चीज को यूज में लेते हैं और ये बहुत यूज में आती है। ठीक है। सो चलिए समझते हैं। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला जो टैब होता है, ये कहाँ पर होता है? होम के सेक्शन के अंदर ये जो स्टाइल वाला जो सेक्शन है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। हम मैं एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। सो सी दिस, कितने टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। हाईलाइट सेल्स रूल, तो बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स। क्लियर कर सकते हो सारे रूल्स को, मैनेज कर सकते हो सारे रूल्स को। अभी हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। ओके। तो अब इस पर कोई भी रूल नहीं लगा हुआ। चलिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डुप्लीकेसी को हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमें डुप्लीकेसी हाईलाइट क्यों करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, वो डेली बेस पर अपनी डेटा एंट्री करता है। ठीक है, एक्सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आज ए कस्टमर आया, फिर बी कस्टमर आया, सी कस्टमर आया, अगेन ए कस्टमर आया। ठीक है। सो यहाँ पर ये ए हाईलाइट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए की एंट्री वो ऑलरेडी कर चुका है, तो वो जैसे ही वो हाईलाइट होगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा, ओके तो ये ए को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, सो मुझे दोबारा नहीं लिखना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। सो इस कंडीशन को हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं? इसके लिए या तो आप पूरा कॉलम को हाई सेलेक्ट करो, या फिर इतनी जगह को सिलेक्ट करो, समथिंग लाइक दैट। रेंज डिपेंड करता है कि आप कितनी लेते हैं। मैं भी पूरा कॉलम ले लेता हूँ ये। ठीक है। इस पूरे कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया है ओनली। आफ्टर दैट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, हाईलाइट रूल्स पर क्लिक किया। हमें क्या चाहिए? डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक कर देंगे, जस्ट सिंपल क्लिक। जैसे ही मैं सिंपल क्लिक करता हूँ इस पर, तो एक छोटी सी विंडो ओपन होकर के आती है। अभी आप देख रहे हो कि ए को इसने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि इस ड्रॉप डाउन के अंदर डुप्लीकेट सिलेक्ट है और कलर भी सिलेक्ट है कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ जाओगे आप कस्टम फॉर्मेट पे। कस्टम फॉर्मेट पे जैसे ही आप जाते हो, लेट्स से आपको उसका बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो येलो चाहिए, तो येलो सिलेक्ट कर लो। अगर आपको उसके फॉन्ट का कलर चेंज करना है, लेट्स से फॉन्ट पर जाओगे, फिर आप फॉन्ट पर जाने के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइक कि बोल्ड होना चाहिए, एक्सेट्रा। बॉर्डर करना है, नंबरिंग वगैरह परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वट एवर जो भी आप चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए हमने येलो कलर लिया है, ओके पर क्लिक किया है एंड क्लिक ओके। सो सी दिस। अब जैसे ही मैं बी की एंट्री करता हूँ, बी, सो ये बी हाईलाइट हो गया क्योंकि बी ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन सी करते हैं तो सी भी हो जाएगा, डी करेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी इज यूनिक, फर्स्ट टाइम ही लिख रहे हो आप। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक करो, यहाँ पर आप है ना यूनिक को भी कर सकते हो। लाइक यूनिक वैल्यूज हाईलाइट हो गई अब ओनली। यूनिक वैल्यूज किस में हाईलाइट हुई है? लेट लाइट रेड फिल विद डार्क टेक्स्ट विच इज डी कॉलम। ठीक है। इस तरह से आप डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तो डुप्लीकेट की बात। चलिए हटाते हैं इसको। अब ये वाला रूल अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर रूल्स कर सकते हो। क्लियर रूल्स फ्रॉम दी एंटायर शीट, मैंने एंटायर शीट से कर दिया। अदरवाइज आप ये सिलेक्ट करके जहां पर आपने लगाया था क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यहां से भी कर सकते थे। ऑल राइट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि ये जो सेल्स हैं, अगर 1 से लेके 10 तक की सेल्स है, सॉरी, यहाँ पर मैं करता हूं कि अगर 1 से लेके 10 तक, तो वो किस में हाईलाइट हो जाए? लेट्स से येलो। येलो। अगर ये 11 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 70 है, ग्रेटर देन 70 है, तो क्या हो जाए? रेड। ठीक है। लेस देन लेस देन 50 है, लेस देन 50 है, तो क्या हो जाए? लेट्स से ब्लू। ये मेरी कंडीशन है, ये मुझे करना है। अच्छा, आप ये देख रहे हो, लेस देन अगर 50 में कर दूंगा तो ये वाली कंडीशन वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि लेस देन 50 में तो ये 1 to 10 भी आता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, 1 to 10 वाली कंडीशन को पहले लगाना होगा। ठीक है। फिर ये कंडीशन लगानी होगी, देन ये कंडीशन लगानी होगी। ठीक है। चलिए, इसको हमने सिलेक्ट किया, की कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया। अब हाईलाइट सेल्स रूल पर जाएंगे हम। यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन हमें बिटवीन वाली लगानी है, बिटवीन। क्लिक करेंगे बिटवीन। अब आपकी कंडीशन क्या है? 1 से लेके, यहाँ पर क्या है, 1 और 10। ठीक है। किस में हो जाए? येलो में हो जाए। कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, येलो क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, डन। ये देखिए, 5, 9, 1, जितनी भी वैल्यूज 10 से नीचे नीचे हैं, वो सब हाईलाइट हो गई। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि क्या 10 को क्या करता है ये, 10 को भी ये येलो में हाईलाइट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको 1 से 10 तक के लिए बोला है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? नेक्स्ट कंडीशन है हमारी लेस देन 50। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, के को, हाईलाइट सेल्स, लेस देन क्या आ गया ना, लेस देन, कम होना चाहिए। कम किसके होना चाहिए? 50 के। 50 के कम होना चाहिए, क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। चलिए, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, ये वाला ब्लू ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ना, ब्लू है। ओके करेंगे, डन कर देंगे। अच्छा, अब ये देखिए, इसने इसको ओवरपास कर दिया येलो वाली कंडीशन को। क्यों? क्योंकि ये पहले इसको ये दिखा, इसने कर दिया। फिर इसको सेकंड कंडीशन दिखी लेस देन 50 की, तो इसने इसको भी ब्लू में कर दिया। ठीक है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप ये कर सकते हो कि ये वाली कंडीशन को आप तरीके से लगा सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिटवीन पे जाओगे। अच्छा, मैनेज करना पड़ेगा ना जो आपने कंडीशन लगाई है। सो मैनेज रूल्स पर क्लिक करेंगे। अब हम, हमने वाली कंडीशन लगाई है ना, इस पर जाएंगे। इसको हमें एडिट करना है, तो एडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट रूल। इसको कर देंगे लेस देन की जगह पर बिटवीन। इसको कर देंगे अब हम 11 to 50। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। सो सी दिस, अब ये ठीक हो गया हमारा। अब बाकी जो बचता है, वो 7 ग्रेटर देन 70 रेड हो जाए, तो वापस इस पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, एंड ग्रेटर देन 70 वुड बी क्या हो जाए? रेड हो जाए। रेड पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, डन। हो गया। ये आपकी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। ओके। सो नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि एक ड्रॉप डाउन बने, जिसमें शिप मोड की जो भी वैल्यूज हैं, यूनिक वैल्यूज, जो हमने लास्ट क्लास में इसकी यूनिक वैल्यूज हमने निकालना सीखा था यूनिक के फार्मूला से, और एक ड्रॉप डाउन बनाई थी हमने, और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन भी बनाई थी। सो उसमें अगर जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन से स्टैंडर्ड क्लास सेलेक्ट करूं, तो ये पूरी रो हाईलाइट हो जानी चाहिए, जितनी भी स्टैंडर्ड क्लास की। अगर मैं फर्स्ट क्लास करता हूँ, तो फर्स्ट क्लास की हो जानी चाहिए हाईलाइट। वो किस तरह से होगा, चलिए उसको समझते हैं। पहले वाले रूल हटा देते हैं हम। ये रूल लगे भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको क्लियर करके तभी समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन बनाने के अंदर उसके अंदर शिप मोड की यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, तो मैं शीट 2 पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर एक यूनिक का फार्मूला लगा। यूनिक का फार्मूला आपको पता है? ठीक है। यूनिक का फार्मूला एरे मांगता है आपसे, एरे देंगे अब हम इसको,
एरे के लिए मुझे जाना पड़ेगा शीट वन में, तो शीट वन में गया मैं। यहां से मैं सिलेक्ट करता हूँ शिप मोड, नीचे तक और एंटर। सो मेरे पास क्या आ गया, यूनिक वैल्यूज आ गई उस कॉलम की। अब शीट वन में जाएंगे वापस, और एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे एन कॉलम के अंदर। अब ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, डेटा वाले टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे हम, और शीट टू में जाकर इसको सिलेक्ट करेंगे और हैश। ये चीजें मैं लास्ट क्लास में ही समझाइए, तो आप क्लास 13 जरूर देखें। ओके करें। यहां पर अब हमारे पास यूनिक वैल्यूज आ गई। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज highlight all the rows which belongs to this column, this cell value। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्लास पे सिलेक्ट किया तो फर्स्ट क्लास का हाईलाइट हो जाए। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा डेटा। आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, होम के टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, और न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको एक लास्ट में दिखेगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर हम अपना फार्मूला लगा देंगे। अब फार्मूला बड़ा सिंपल है, इक्वल्स टू, किसके बेस पर करना चाहते हो, शिप मोड के बेस पर ना, तो शिप मोड का जो E1 है, E1 इसको सिलेक्ट करेंगे। बराबर होना चाहिए, ये E1 बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारी N1 के अंदर जो वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस ले रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है ये आपको मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर समझा रखा है, तो प्लीज वो सारी चीजें देखिए। ये जो हमने E1 लिखा था, इसका डॉलर, फर्स्ट वाला डॉलर हटा देंगे। रीजन बीइंग कि हमें रो को लॉक नहीं करना है, कॉलम को लॉक करना है। रो हमेशा चलती जानी चाहिए, लाइक E1, देन दूसरे पे E2 उसको मैच करे फर्स्ट क्लास से, और ये चीज मेरी हमेशा यहाँ पर रहेगी। अब इसको फॉर्मेट करना है मुझे, किस किस में फॉर्मेट करना है, क्या कलर होना चाहिए, लेट्स से मेरा ग्रीन कलर होना चाहिए। ओके, ओके करेंगे यहाँ पर, यहाँ ओके करेंगे। सी दिस, ये हाईलाइट हो गया फर्स्ट क्लास। लेट मी चेंज, स्टैंडर्ड क्लास को करते हैं, सेकंड क्लास को करते हैं, सेकंड क्लास हाईलाइट हो गया। अब मैं चेंज करना चाहता हूं लेट से स्टैंडर्ड क्लास, तो स्टैंडर्ड क्लास में सभी चीजें हाईलाइट हो गई। अच्छा, अब इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कैसे करते हैं, मैं चाहता हूं कि स्टैंडर्ड क्लास हाईलाइट तो हो, लेकिन कैटेगरी में ऑफिस ऑफिस सप्लाई होना चाहिए, तभी तभी हो। ठीक है, यानी कि मैं इसको बोलता हूं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और बनाओ कैटेगरी की, उस कैटेगरी में से मैं जो भी सिलेक्ट करूं वही चीज हाईलाइट हो। यानी कि फर्स्ट ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी वैल्यू है प्लस सेकंड ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी वैल्यू है, बेस्ड ऑन दैट तभी हाईलाइट हो, अदरवाइज हाईलाइट नहीं हो। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले क्लियर रूल कर देता हूँ। जरूरी नहीं है क्लियर रूल करना, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक समझा रहा हूँ, इसलिए मैं क्लियर रूल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक कंडीशन और लगा देते हैं कैटेगरी की। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है कि स्टैंडर्ड क्लास के अंदर ऑफिस सप्लाई भी है, फर्नीचर भी है। फर्स्ट क्लास के अंदर ऑफिस सप्लाई भी है, और फर्स्ट क्लास के अंदर फर्नीचर भी है। सो हमें ये भी दिखाना है कि किसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, यानी कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था। तो कैसे कर सकते हैं, फिल्टर का फार्मूला यूज करके। ठीक है, सो फिल्टर का फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, फिल्टर। ओके, सो फिल्टर ले लिया इसने यहाँ पर। एरे मांग रहा है आपसे कि एरे क्या है, आपकी क्या चीज पिक करना चाहते हो। मैं इसको बोलता हूं मैं कैटेगरी पिक करना चाहता हूं, तो कैटेगरी को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और एब्सोल्यूट रेफरेंस दे दिया इसको, कॉमा लगाया। इंक्लूड, इंक्लूड मांग रहे हैं अब आपसे कि इंक्लूड क्या करना है, इसके डिपेंड क्या करता है आपके ऊपर, मतलब फिल्टर किस बेस पे लगाना चाहते हो। मैं बोलता हूँ शिप मोड के बेस पे लगाना चाहता हूँ, तो शिप मोड को आपने सिलेक्ट कर लिया, F4। ये एग्जैक्टली सेम चीज मैं आपको लास्ट क्लास में समझाई है, इक्वल्स टू,
किसके इक्वल होना चाहिए? आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड क्लास के इक्वल होना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड क्लास मेरा हमेशा यही रहेगा। ओके करेंगे, एंटर। सो सी दिस, अभी वहां पर क्या सिलेक्ट है? स्टैंडर्ड क्लास। और स्टैंडर्ड क्लास के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन ये डुप्लीकेट है। इसको यूनिक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? यूनिक करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था यूनिक का। ठीक है, सो यूनिक का फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। और क्यों लगाएंगे? ताकि हमारे पास यूनिक वैल्यूज आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिक का फार्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है, यूनिक लगाया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिक, देन फिल्टर का फार्मूला। फिल्टर का फार्मूला आपको सारी डुप्लीकेट वैल्यूज दे रहा है, और ये यूनिक का फार्मूला आपको यूनिक वैल्यूज प्रोवाइड करा देगा। एंटर दे देंगे अब आप यहाँ पर, तो फिर ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं जा करके सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास के अंदर भी तीन वैल्यूज है, तो ये सारी चीजें आ गई हैं। अब मैं अपनी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। ओ कॉलम के अंदर डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट इक्वल्स टू, कहाँ मैंने फार्मूला लगाया था? B1 के अंदर फार्मूला लगाया था, एंड हैश, ये किया, और एंटर। अब मेरे पास इसकी डिपेंडेंट वैल्यूज आ गई। सेम डे पर क्लिक करेंगे, सेम डे की डिपेंडेंट वैल्यूज आ गई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाईलाइट कर दो उन चीजों को इन दोनों के बेस पर। ठीक है, चलिए करते हैं। यहां पर लेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक। अब ऊपर चले जाते हैं अब हम। ठीक है, होम वाले टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा? क्वेश्चन ये है। यहाँ पर अपना लॉजिक बनाओगे। आपने इफ की कंडीशन सीखी है, एंड की कंडीशन सीख ली है, और की कंडीशन सीख ली है। सो उसके बेस पर आपको क्या लगता है कि हमें यहाँ पर क्या फार्मूला लगाना चाहिए? यहाँ पर हमारी मैंडेटरी कंडीशन है ना, और जब मैंडेटरी की बात आती है तो वहां पर हम लगाते हैं एंड की कंडीशन, क्योंकि वो दोनों चीजें ट्रू मांगता है। ठीक है, अगर एक भी चीज फॉल्स हो जाती है तो वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कराता। और हमारी यहाँ कंडीशन क्या है? हमारी यहाँ कंडीशन ये है कि सेम डे होना चाहिए, और कैटेगरी में फर्नीचर होना चाहिए, तभी हाईलाइट हो, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी मैंडेटरी कंडीशन है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एंड का फार्मूला इक्वल्स टू ए एंड डी, एंड ब्रैकेट ओपन। अब पहला लॉजिक क्या है? एंड का फॉर्मूला लॉजिक मांगता है ना आपसे, लॉजिक वन, लॉजिक टू, लॉजिक थ्री, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमारे दो ही लॉजिक काम करेंगे। फर्स्ट लॉजिक है कि शिप मोड के अंदर सेम डे होना चाहिए। सो शिप मोड के लिए मैं E1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, बराबर होना चाहिए किसके? N1 के। ओ, ओके, सो यहाँ पे मेरा लॉजिक वन क्लियर हो गया, कॉमा लगा देंगे। लॉजिक टू क्या है मेरा? लॉजिक टू मेरा ये है कि कैटेगरी के अंदर, I1 के अंदर बराबर होना चाहिए फर्नीचर के। ठीक है, फर्नीचर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अभी फर्नीचर है। अब मैं इसको ड्रॉप डाउन से चेंज करूंगा तो वो चेंज भी हो जाएगा। राइट, यहाँ पर ही मेरा फार्मूला क्लोज हो जाता है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, E1 रोज मेरी चलती रहनी चाहिए, तो उसका एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, फॉर्मेट किस चीज में करना है आपको? मैं चाहता हूं अगेन येलो हो जाए भाई। ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओके। सो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है। अब स्टैंडर्ड क्लास के अंदर फर्नीचर हाईलाइट हो गया। स्टैंडर्ड क्लास है और फर्नीचर है, तभी हाईलाइट हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ ऑफिस सप्लाई, तो ऑफिस सप्लाई हाईलाइट हो गया। मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी हाईलाइट हो गया। इसके अंदर से अगर मैं चेंज करता हूँ लेट्स से सेकंड क्लास, सेकंड क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन नीचे चलते हैं। सीधे सेकंड क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी हाईलाइट हो गया है। ठीक है, उसी तरह से सेम डे के अंदर टेक्नोलॉजी, देखते हैं सेम डे में टेक्नोलॉजी है भी या नहीं है।
होगा, 100% होगा, तभी तो वो आया है। हाँ, ये रहा। सेम डे टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि सेम डे के अंदर टेक्नोलॉजी है या नहीं है। वो 101% है, क्योंकि हमने फिल्टर का फॉर्मूला यूज किया है। वो वही चीजें सेकंड वाले ड्रॉप डाउन के अंदर देगा जो इसके अंदर लाई करती हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। अब एक चीज और दिखा देता हूँ मैं, डेटा बार्स वगैरह। यहाँ पे देखिए डेटा बार्स है, इसके अंदर से फर्स्ट वाला चूज कर लेता हूँ मैं। सी दिस, देख रहे हो इसने डेटा को कितने अच्छी तरह से फॉर्मेट कर दिया डेटा को। कि लाइक अगर जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका बार इंक्रीज हो गया, 5 का डाउन है, 9 का थोड़ा इंक्रीज है, 10 का 9 से थोड़ा इंक्रीज है। इसी तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से जाओगे, कलर्स चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। इस तरह का कलर भी कर सकते हो आप। लेट मी रिमूव क्लियर रूल्स, और इसको सिलेक्ट करेंगे। एक होता है कलर स्केल्स, लाइक दिस। सी दिस, थोड़ा डार्क हो रहा है यहाँ पर ग्रीन, थोड़ा लाइट है, थोड़ा लाइट है, फिर बहुत लाइट है। सी दिस, इससे डेटा की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। सो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम और भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।